Hello everyone, this side Manish Sachdeva. Our today's topic of digital electronics is difference between latches and flip-flop. Last time हमने जो topic cover किया था that was triggering methods. ये टॉपिक हम लास्ट वीडियो में कवर कर चुके हैं। इसमें हमने पढ़े थे दो तरह के मेथड्स होते हैं, लेवल ट्रिगरिंग एंड द अदर वन इज एज ट्रिगरिंग, राइट। तो ये हमारे दो मेथड्स होते थे। अब बेसिकली ये किस सिग्नल से दोनों हम ट्रिगरिंग मेथड यूज करते थे? क्लॉक सिग्नल से, राइट। और इसी क्लॉक सिग्नल के ये जो दो मेथड्स हैं, लेवल ट्रिगरिंग एंड एज ट्रिगरिंग, इसी से जो डिफरेंस है वो इनका लैचेस और फ्लिप फ्लॉप का हमें डिफरेंस पता चलता है। सबसे पहले डिफरेंस में हम, ये आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा है दोनों का डिफरेंस, मैं आपको अभी इसके बारे में डिस्क्राइब करता हूँ। सबसे पहले जो पॉइंट लिखेंगे आप वो लिखेंगे दोनों में लैचेस की तरफ लिख देंगे आप, लैचेस आर बेसिकली द बाइस्टेबल एलिमेंट और memory element for sequential circuit, राइट। तो दूसरी तरफ फ्लिप फ्लॉप्स में भी सेम वर्ड लिखेंगे, सेम वर्डिंग लिखेंगे, फ्लिप फ्लॉप्स आर आल्सो द बाइस्टेबल, बाकी लाइन सेम, द बाइस्टेबल एलिमेंट और memory element फॉर सिक्वेंशियल सर्किट। दैट मीन्स ये दोनों सर्किट जो हैं, चाहे वो फ्लिप लैचेस हो चाहे फ्लिप फ्लॉप हो, दोनों ही मेमोरी की तरह काम करते हैं। बट दोनों में डिफरेंस क्या है? दैट इज कौन से ट्रिगरिंग मेथड पे काम करते हैं, वो दोनों डिफरेंट है, ठीक है। तो सबसे पहले ये होगी हमारी डेफिनेशन। नेक्स्ट पॉइंट में इन्होंने बोला है, लैचेस में लिखा है लैचेस आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ सिक्वेंशियल सर्किट। अब ये बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है सिक्वेंशियल सर्किट का, दैट एंड दीज कैन बी बिल्ट फ्रॉम लॉजिक गेट्स। और ये जो बनाते हैं हम ये जो लैचेस हैं ये लॉजिक गेट्स की हेल्प से हम बना सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने SR लैच बनाया था, तो वो एक लॉजिक गेट्स की हेल्प से बना हुआ गेट होता है, ठीक है, लैच होता है, डिवाइस होता है कह लो। ऐसे ही फ्लिप फ्लॉप क्या होता है? दीज आर आल्सो द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ सिक्वेंशियल सर्किट बट दीज कैन बी बिल्ट फ्रॉम लैचेस। अब जो फ्लिप फ्लॉप होता है, हम इसको फ्लिप फ्लॉप नहीं मान सकते। ये फ्लिप फ्लॉप कब बनेगा? जब हम इस पे क्लॉक सिग्नल अप्लाई करेंगे, और क्लॉक सिग्नल अप्लाई करने के लिए मुझे इसको एक एक्सटर्नल सर्किट ऐसे लगाना पड़ेगा, और यहाँ पे मैं क्लॉक सर्किटरी दूंगा, क्लॉक सिग्नल दूंगा, ठीक है। तो बेसिकली ये जो फ्लिप फ्लॉप है दैट मेड ऑन द लैचेस, ये लैच के ऊपर ही ये सर्किट बनेगा जिसको हम फ्लिप फ्लॉप का नाम देंगे, ठीक है। नेक्स्ट, लैच कंटिन्यूसली चेक्स इट्स इनपुट एंड चेंजेस इट्स आउटपुट कॉरस्पॉन्डिंगली। अब इसका क्या मतलब है, मैं यहाँ पे आपको बना के दिखाता हूं। जी, यहाँ पे मैं अगर नीचे एक सर्किट लेता हूं, फॉर एग्जांपल ये मेरा क्लॉक सिग्नल है, ठीक है, और ये मेरी मान लो S की इनपुट आ रही है पीछे से, और ये मेरी R की इनपुट आ रही है पीछे से, राइट। अब ये क्लॉक है, ये S है, ये R है, ठीक है। हमारे पास Q कब आएगा ये मैटर करता है, ठीक है। अब Q कब कब आएगा ये डिपेंड करेगा कि कब कब जो क्लॉक सिग्नल है दैट गिव्स द हाई सिग्नल, ठीक है। जब जब ये हाई सिग्नल देगा तब तब ये हमारी आउटपुट जो है, जैसे मैं इस प्रपोर्शन पे और इस प्रपोर्शन पे हमें आउटपुट मिलेगी, ऐसे ही इस प्रपोर्शन पे और यहाँ तक आउटपुट मिलेगी, फिर यहाँ से यहाँ तक आउटपुट मिलेगी। तो दिस इज कॉल्ड अ लेवल ट्रिगरिंग, मतलब ये कंटिन्यूसली चेक्स इट्स आउटपुट एंड चेंजेस आउटपुट कॉरस्पॉन्डिंगली। अब मैं अगर मान लो क्लॉक को हाई दे दूं, मतलब जिसको इनेबल पिन बोलता हूं, इसको अगर मैं हाई सिग्नल दे दूं, ठीक है, हाई सिग्नल मतलब ये ऑलवेज हाई है, दैट मींस जब भी मेरी एस चेंज होगी, ठीक है, आर जैसे जैसे अगर मैं मानूं यहाँ पे ये मेरा S1 है,
ठीक है, इस पॉइंट पे, और यहाँ पे R 0 है, तो 1 0 के अकॉर्डिंगली यहाँ पे Q में चेंजेस आएगा। ठीक है, ऐसे ही इसके बाद ये R में चेंजेस आया, 0 से 1 हो गई, और S 1 है इस टाइम पे, इसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे Q पे चेंज आएगा। ठीक है, फिर उसके बाद जब S चेंज हुई, यहाँ पे चेंज हुई, इसके अकॉर्डिंगली Q पे चेंज होगा। मतलब ये कंटिन्यूसली चेक करेगा इनपुट्स को, जैसे ही इनपुट में चेंज आ जाएगा यहाँ आउटपुट में भी चेंज आना शुरू हो जाएगा। दिस इज द पर्पस ऑफ लैच, कि उसको इनेबल पिन दे दी, इनेबल पिन को या तो हाई कर देंगे या लो कर देंगे। जब हाई कर देंगे दैट मींस हाई लेवल कंटिन्यूसली आ रहा है, दैट मींस ये अब इनपुट्स को ही चेक करेगा, दैट इज कॉल्ड अ लैच। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है इट कंटिन्यूसली चेक्स इनपुट एंड चेंजेस इट्स आउटपुट कॉरेस्पॉन्डिंगली। बट अगर मैं फ्लिप फ्लॉप की बात करूं तो दैट इज एज सेंसिटिव। फ्लिप फ्लॉप हमेशा एज सेंसिटिव होते हैं, मतलब ये क्लॉक सिग्नल पे ही डिपेंड करते हैं। जब भी क्लॉक सिग्नल का हाई लेवल पॉजिटिव एज यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, यहाँ मतलब लो टू हाई सिग्नल जब भी जा रहा है, सिर्फ उसी टाइम पे आउटपुट में चेंज आएगा। जैसे एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, इसके अकॉर्डिंगली 3 चेंजेस आएंगे आउटपुट पे। ठीक है, बाकी एस और आर बीच में जो मर्जी चेंजेस आते रहे, उसको कोई लेना देना नहीं है। वो सर्किट तभी आउटपुट चेंज करेगा जब क्लॉक सिग्नल हमारा लो से हाई ट्रांजिशन देगा या हाई से लो ट्रांजिशन देगा। ठीक है, डिपेंड करेगा कि कौन सी टाइप है इसकी। राइट, तो यहाँ पे क्या लिखा है, flip flop continuously checks its input and changes its output correspondingly only at time determined by the clocking signal। सिर्फ आउटपुट तभी चेंज करेगा जब क्लॉक सिग्नल का टाइम आएगा। ठीक है, क्लॉक सिग्नल का पॉजिटिव एज या नेगेटिव एज का टाइम आएगा। ठीक है, सो आई होप यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, द लैच इज सेंसिटिव टू द ड्यूरेशन ऑफ द पल्स। अब जो लैच है वो पल्स की ड्यूरेशन पे डिपेंड करता है कि कितनी ड्यूरेशन आ रही है इस पल्स की। जैसे ये ड्यूरेशन है, कहां से कहां तक हाई लेवल है। ठीक है, जितना ज्यादा हाई लेवल होगा उतनी बार, मतलब उतनी देर तक यहाँ पे आउटपुट जो है वो इनपुट पे डिपेंड करेगी। ठीक है, एंड कैन सेंड और रिसीव द डाटा व्हेन द स्विच इज ऑन। राइट, मतलब पल्स की ड्यूरेशन जितनी देर तक ऑन है तब तक ये सेंड और रिसीव कर सकता है डाटा को। ठीक है, आगे फ्लिप फ्लॉप इज सेंसिटिव टू सिग्नल चेंज। अब ये फ्लिप फ्लॉप कब चेंज आउटपुट देगा, जब सिग्नल में चेंज आएगा, क्लॉक सिग्नल में। जैसे ये लो सिग्नल था, लो से जब हाई ट्रांजिशन हुई उस टाइम पे ये सिर्फ आउटपुट देगा हमें। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड द सिग्नल चेंज ट्रांजिशन। it is sensitive to signal change. They can transfer data only at the single instant and data can't be changed until the next signal change. Flip flop are used as a register। ये आपने लाइन याद रखनी है, ये पूरा पैरा आप एज इट इज लिख लीजिए, इसके बारे में मैं समझा रहा हूँ आपको। ये फ्लिप फ्लॉप तभी आउटपुट देगा, इट इज सेंसिटिव टू सिग्नल चेंज, जब जब क्लॉक सिग्नल चेंज आएगा उसी टाइम पे ये आउटपुट जनरेट करेगा। ठीक है, और ये सिंगल इंस्टेंट पे, मतलब इस टाइम पे, इस टाइम पे और इस टाइम पे, बाकी टाइम ये जो है ये सिर्फ इनपुट रिसीव करेगा, ये चेंजेस कुछ नहीं लाएगा। चेंजेस तभी लाएगा जब सिग्नल में चेंज आएगा, क्लॉक सिग्नल में। ठीक है, दैट इज हाई टू लो या लो टू हाई। नेक्स्ट, इट इज बेस्ड ऑन, लैच में लिखा है इट इज बेस्ड ऑन इनेबल फंक्शन इनपुट। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि ये बेसिकली इनेबल फंक्शन पे काम करता है। जब भी किसी डिवाइस में इनेबल पिन लगी हो वो लैच होता है, फॉर एग्जांपल। ठीक है, ये लैच होगा। बट जब किसी में क्लॉक सिग्नल लगी हो, क्लॉक सिग्नल लगा होगा, वो फ्लिप फ्लॉप होगा। तो यहाँ पे इट वर्क्स ऑन बेसिस ऑफ क्लॉक पल्सेस। ये क्लॉक पल्सेस पे जो काम करेगा वो फ्लिप फ्लॉप, जो इनेबल पिन पे काम करेगा वो लैच होगा। नेक्स्ट, इट इज अ लेवल ट्रिगर्ड। अब इनेबल का मतलब ये लेवल ट्रिगर्ड सिग्नल जनरेट करेगा, मतलब जब भी क्लॉक सिग्नल पीछे से जो सिग्नल आ रहा है इनेबल पे, अगर वो हाई लेवल होगा या लो लेवल होगा उसके अकॉर्डिंगली लैच की आउटपुट होगी। मतलब इट इज अ लेवल ट्रिगर्ड मेथड। इट मींस दैट द आउटपुट of the present state and input of the next state depend on the level that is binary input 1 or 0। ठीक है, और दूसरी तरफ बात करें तो इट इज एन एज ट्रिगर्ड सर्किट। जो हमारा फ्लिप फ्लॉप होगा वो एज ट्रिगर्ड होगा। एज ट्रिगर्ड मतलब या तो लीडिंग एज पे काम करेगा क्लॉक सिग्नल के, या फॉलिंग एज पे काम करेगा जो कि हाई से लो ट्रांजिशन में होगा। दैट मींस इट्स आउटपुट that the output and the next state input changes when there is a change in clock pulse, whether it may be positive or negative clock pulse। ठीक है, तो आई होप ये टॉपिक समझ आ गया। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है 5 मार्क्स का। इसके रिगार्डिंग अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं इन द कमेंट सेक्शन और ऑनलाइन सेशन में। ठीक है जी, थैंक यू।